मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 27 अप्रैल 2020 पीर का दिन है। दिखा दिखा के किए काम खूब इतराए, किसी की बात बने या ना बने अपनी बन जाए। मदद हो या फिर हो इनायत, दिखावा हो मकसूद, तुम ही कहो भला फिर वो कैसे फला पाए। इंसान नेकी का कोई भी अमल करते वक्त ये इरादा कर ले कि लोग मुझे ये अमल करते वक्त देखें और मेरी तारीफ़ करें, तो फिर ये रियाकारी कहलाती है। कहते हैं वो नेकी जिसका गवाह अल्लाह के सिवा कोई ना हो, वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मकबूल और पसंदीदा है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, अपने सदक़ात एहसान जिताकर और दिखावा करके मत करो, वरना तुम उस शख्स की तरह बर्बाद हो जाओगे जो माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। और ना वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और रोज़े क़यामत पर ईमान नहीं रखते। उनकी मिसाल एक ऐसे चिकने पत्थर की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो, फिर उस पर ज़ोरदार बारिश हो तो फिर वो वही सख्त और साफ पत्थर की तरह ही हो जाता है। सो अपनी कमाई में से ऐसे रियाकारों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा और अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं करता। ये सूरह बकरा के अंदर था, उसका तर्जुमा था जो मैं आपसे शेयर कर रही थी। बस मैं इतना कहूँगी कि हम सबको अपने अमाल जो हैं वो बेहतर करने चाहिए और नेकी ज़रूर करनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि नेकी करते वक्त हमारी नीयत जो है वो बहुत साफ़ सुथरी हो, उसमें कोई ऐसी बनावट ना हो जिसमें ये ना हो कि हम दूसरों को, सिर्फ आम लोगों को या दूसरे लोगों को दिखाने के लिए नेकी कर रहे हैं। बशर अमाल कर अच्छे, तेरे उक़बा में काम आए, वहाँ जन्नत नहीं मिलती, यहाँ से साथ जाती है। कोरोना वायरस से दुनिया भर को दरपेश मसाइल में से एक मुआशी मसला भी है और पाकिस्तान में गुर्बत की सतह से नीचे से बहुत से लोग हैं जिनको साहिब हैसियत हजरात की इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि दिहाड़ीदार तबका जो है वो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो गया है। ऐसे में बहुत से दिखावे की नेकियां नज़र से गुज़रती हैं। उसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम में आगे चलकर उलमा कराम से जानेंगे, मगर इससे पहले आलमी वबा पर बात कर लेते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मैं कहना चाहूँगी डॉक्टर वसीम अजीज़ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, डिवीज़न ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। जी शुक्रिया रीमा, मुझको बुलाने का अपने प्रोग्राम में। जी डॉक्टर साहब, मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त आप लोग किस तरह के क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बीइंग ए डॉक्टर, आप पेशेंट्स को भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, तो ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है जिसका सामना हम सबको करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला आपसे सवाल कि इस वक्त आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक है और सब लोगों पर रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। रोज़ा रखने से इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक भी हो जाता है क्योंकि हम सारा दिन खाते नहीं। तो मुझे ये बताइए, कोविड-19 के लिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो इन दोनों चीज़ों में कैसे हम तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखें? जी रीमा, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि ये माह रमज़ान है और इसमें बहुत लोगों को ये ख़तरा होता है कि रोज़ा रखने से क्या उनका क़ुव्वत मुदाफ़अत और इम्यूनिटी कम तो नहीं हो जाएगी और उससे उनको इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा ख़तरा है। तो थोड़ा सा मैं इसको अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहूँगा कि जो फास्टिंग स्टेट है और जो फेड स्टेट है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इनको अगर थोड़ा सा मैं इजाज़त दें तो मैं डिस्क्राइब करूं तो थोड़ा सा ये उनको इसमें फ़ायदा होगा। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसमें जिसको हम फेड स्टेट कहते हैं, तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंसान अब्सॉर्ब करता है और फिर
ग्लूकोज जो है उससे ज़्यादा हमारी एनर्जी ली जाती है, और इंसुलिन जो है वो बढ़ती है और वो हमारे ग्लूकोज को हेल्प करती है, और जी। जितनी बच जाती है वो एनर्जी वो फिर स्टोर हो जाती है। जो फास्टिंग स्टेट है उसमें ये स्टोर्ड एनर्जी जो है उससे हमारी जिस्म जो है और ब्रेन और बाकी जो है ऑर्गन्स वो से एनर्जी लेते हैं। तो बुनियादी फर्क ये है कि जो इंसुलिन लेवल है वो कम हो जाता है और बॉडी जो है वो एक कंजर्वेटिव स्टेट में चली जाती है, एक दफाई उसका बन जाता है, और उस कंजर्वेटिव और रीजनरेटिव स्टेट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो पुराने सेल्स हैं जो हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट हेल्प करते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। बॉडी जो है वो एनर्जी उनसे हासिल करती है। उससे क्या दो फायदे होते हैं, एक तो वो जो पुराने सेल्स हैं जिनमें इतनी ताकत नहीं होती इन्फेक्शन से फाइट करने की, वो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और नए सेल्स को मौका मिलता है कि वो बने, और जो नए और अच्छे सेल्स होंगे जो जिनमें ज्यादा सलाहियत होगी इन्फेक्शन से लड़ने की। और ये चीज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वो कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट्स के ऊपर भी ये रिकमेंड करते हैं कि जब वो कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, तो उसको रीजनरेट करने के लिए, वापस लाने के लिए वो रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स को कि वो भी फास्टिंग करें। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा और एक दो सवालों को ऐड करना चाहूँगी। आप मुझे बताइएगा कि चूंकि माह मुबारक है और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इस बाबरकत महीने से मुस्तफ़ीद ना हो सके, तो वो लोग जो इस वक्त जिनको माइनर कोविड-19 की शिकायत है, क्या वो भी रोज़ा रख सकते हैं? और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है, अगर खुदा न खासा उनमें से किसी को होता है तो क्या वो भी रोज़ा रख सकते हैं? तो ये क्या इफेक्ट तो नहीं करेगा बच्चे पर या उनकी सेहत पर? जी, तो बिल्कुल आपका सवाल अहम है। तो रमज़ान में कोई ऐसी बात नहीं, रोज़ा रखने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है तो हमें कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल आपकी कोई और सेहत में कोई और आप हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। अगर एक मरीज जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुकी है तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि वो ना रखें रोज़ा, जिनको ऑलरेडी एक्टिव इन्फेक्शन है, क्योंकि दवाएं लेनी है, हाइड्रेशन लेनी है, तो उसमें तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन में रिस्क है कि वो बच्चे को ये हो सकता है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है कि कोविड-19 का जो ये जर्म है ये सबसे ज़्यादा लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। आप मुझे बताइएगा कि स्टमक पर इसका कितना असर होता है? जी, तो ये बहुत सारे लोग, आम आवाम और डॉक्टर हजरात को भी ये जानना ज़रूरी है कि तकरीबन 25 से 50% लोग जो हैं इस मर्ज से जो इन्फेक्शन होती है उनको पेट की बीमारी से स्टार्ट होती है। जी डॉक्टर साहब, मैं सॉरी एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी ताकि आप एक ही दफ़ा मुझे बता दें कि जिनको अल्सर हो तो क्या ये जर्म जो है उन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है? प्लीज़ जी कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, अल्सर से इसका नहीं है, अल्सर पेशेंट्स को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन सबसे जो चीज़ जानने वाली है, ज़रूरी है, वो ये है कि 25 से 50% तक लोग जो हैं उनको स्टमक की, पेट की बीमारी से ये स्टार्ट हो सकती है, जिसमें पेट दर्द, डायरिया, लूज स्टूल्स, वॉमिटिंग, और एक बहुत ही पेक्यूलियर एक इस मर्ज की, इस इन्फेक्शन की इलामत है कि सडनली लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। वो किसी और डिजीज में ऐसे नहीं होता कि फौरन ही आपको एकदम सूंघने की हिस्स और चखने की वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये बहुत ज़रूरी सिम्टम्स हैं जिनको जानना चाहिए मरीजों को, और वो फ़ौरन अपने डॉक्टर को रुजू करना चाहिए, क्योंकि वो फिर इनकी बीमारी बढ़ेगी और उससे पहले ही वो बेहतर है कि वो डॉक्टर्स को रुजू करें। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ये वायरस जैसे कि सुनने में आया है कि 3 से 4 दिन हमारे गले में रहता है, उसके बाद ये पेट में जाता है, तो इसमें कितनी सदाकत है? और पेट में जाकर ये क्या पेट के बाकी ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करता है?
जी, तो पेट में ज्यादा डैमेज इसका जो आंत, बड़ी आंत है, उसमें ज्यादा डैमेज के रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें वो कोलाइटिस जिसको बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म में, जो झिल्ली है बड़ी आंत की, उसको वो डैमेज करता है। अच्छा। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा हम देखते हैं वो लिवर के जो पे भी असर करता है वायरस, और लिवर एंजाइम्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं, लेकिन वो लिवर फेलियर में नहीं जाता मरीज, लेकिन उसके लिवर एंजाइम्स जो हैं वो हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब, आप तो सब ये- ऑर्गन्स का जिक्र करें तो बता दीजिए कि हार्ट पर कितना इफेक्ट करता है ये? जी, हार्ट पे इसके काफी असरात आ रहे हैं। एक तो जिन लोगों को पहले से हार्ट का कॉरोनरी डिजीज है, उनमें ये ज्यादा इफेक्ट करता है। हार्ट के मसल में ये जाता है वायरस और मायोकार्डाइटिस करता है। और जो नई चीज हम देख रहे हैं, और क्योंकि ये रोजाना हमें एक नई चीज देखने को मिलती है कि इसमें खून जो है वो देखने में आ रहा है कि यंग मरीजों में जिनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि उनकी शरेयानें तंग थी, उनमें खून जम जाता है और उनको स्ट्रोक हो रहा है और उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो अब रिकमेंड कर रहे हैं कि जो ये मरीज आते हैं उनको खून पतला करने वाली दवाइयों पर डाल दिया जाता है फौरी तौर पर। जी जी जी। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि बताइए इस वक्त अमेरिका में क्या सूरत हाल है, और आप प्लीज़ हमारे तमाम देखने वालों को एक दफ़ा आप भी एडवाइस कीजिए कि उनको किस तरह की एहतियात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे इस माह मुबारक में आपको पता है कि घर में पकौड़े, समोसे, इस तरह की बहुत ऑयली चीज़ें जो हैं वो खाई जाती हैं, तो किस तरह से हम एहतियात बरतें? जी, तो पहला सवाल आपका जो है, इस वक्त कंडीशन अमेरिका में जो चंद स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट, मैसाचुसेट्स, उनमें तो इस वक्त आपको पता है बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, और पूरे अमेरिका में वो तकरीबन 50,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। केसेस जो हैं वो मिलियन 10 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। सो अभी इस हफ्ते में कुछ जगहों पर थोड़ी सी कमी वाकया हुई है, मरीजों की हॉस्पिटल एडमिशंस कम हो रहे हैं, और ये लॉकडाउन की वजह से काफी वबा पे कंट्रोल है। जी। जो इन्फेक्शन आई एम श्योर लोगों को पता ही है, काफी आप मीडिया की वजह से काफी अवेयरनेस आ रही है। तो ये 3 जगहों से इन्फेक्शन जाती है, गले से, नाक से और आंखों से, और उनका मेन जो है वो हाथों से जब हम टच करते हैं तो उससे वो इन्फेक्शन जाती है, और या फिर जब ड्रॉपलेट्स हैं उससे जाती है। सो इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि हाथ धोएं, कॉमन सेंस यूज करें, हाथ धोएं बार बार। और क्योंकि माह रमजान है तो इसमें तो हम वुजू वगैरह करते हैं तो वैसे भी सफाई होती है, लेकिन जो खाने की डाइट में जो इम्पोर्टेंट चीज है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, वो जो सब्जियां और फल, विटामिन सी, और स्लीप बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है, और थोड़ी सी हल्की सी एक्सरसाइज, ये 3-4 चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बरकरार रहे और इस इन्फेक्शन से आपको रोके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं पूछना चाहूँगी जाते जाते आपसे फिर एक बहुत अहम सवाल, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि इफ्तार से सहरी के वक्त कितनी क्वांटिटी में हमें पानी पीना चाहिए जो हमारे स्टमक के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो? जी, पानी की जो है वो हमेशा, इवन जब हम रोज़ा नहीं भी रखते तो बहुत लोगों में कमी होती है, वो इस पर ध्यान नहीं देते। तो कम से कम जो है रिकमेंडेड जो है वो 2 ग्लास सुबह सहरी पे और 2 ग्लास कम से कम अफ्तारी में ज्यादा पी सकते हैं। सहरी में जरा मुश्किल होता है तो अफ्तारी में ज्यादा पी सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी एडवाइस जो है वो हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। आई होप कि लोग इसको सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे और इसको बाकी तमाम लोगों तक स्प्रेड भी करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी साहब। जी, इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो जैसे आपको मालूम है कि हमारा सेलिब्रिटी लाउंज में हमारी एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मेहमान होगी, उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
न सिर्फ जानते बल्कि बहुत प्यार भी करते हैं। इनका फ़नी करियर जो है वो माशाल्लाह इतनी कामयाबियां समेटे हुए हैं अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से कि जिसकी मिसाल कम मिलती है। इन्होंने गुज़िश्ता 3 दहाइयों से लोगों के दिल मोह लिए। पिछले 10 सालों से बुलबुले में अपनी बेहतरीन कॉमेडी परफॉर्मेंस की वजह से लोगों को महफूज करने वाले बासलाहियत राइटर, डायरेक्टर और एक्टर नबील। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नबील, ये मुझे आज पता चला कि आप राइटर भी हैं। नहीं, मैं राइटर उस तरह नहीं हूँ, मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ, स्क्रिप्ट नहीं लिखता। अच्छा, स्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट डेवलप करना जी, भी जी, जी, उसी जी, जी। लिखारी के जुमरे में आ जाता जी है। जी, बस थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट जो मेरे अपने हैं वो मैंने डेवलप किए हुए हैं। और मतलब ये करता भी हूँ। अदाकारी के अलावा भी आपके अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट है। जी डायरेक्ट भी करता हूँ। अब ये सीजन 2 जैसे बुलबुले का है तो ये मैं खुद ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पहले कौन डायरेक्ट कर रहे थे? पहले राना रिजवान कर रहे थे, वो फिर उनकी कोई पर्सनल मसरूफियत थी, वो उन्होंने छोड़ा, फिर मैं ये सीजन 2 में खुद ही कर रहा हूँ। अच्छा, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर पहले ये बताएं, मुबारक। आप लाहौर से बाय रोड आए कराची? जी, मैं ये पहले 3 दिन में पहले मेरे जो सेलिब्रिटी लाउंज में गेस्ट हैं जिन्होंने ये सवाल किया, अच्छा। और उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं बाय रोड आई। हाँ। और कोविड-19 के सूरत हाल के बीच में आप सोचिए कितना लंबा सफ़र करना। I know, I रास्ते know। में आप कहीं रुक नहीं सकते। Exactly। अगर हाथ मुंह धोना हो तो वो भी कितनी एहतियात से काम लेना होगा, खाने पीने के हवाले से कितनी बिल्कुल एहतियात। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल बस सही। सोचे कि ये कराची वालों की मोहब्बत में मैं बाय रोड आ गई। नहीं, ये पब्लिक के साथ आपकी मोहब्बत है कि आप अपनी कमिटमेंट को ऑनर कर रही हैं और शो कर रही हैं, और फिर ये कि इस बहाने इंटरटेनमेंट भी चल रही है, साथ साथ अवेयरनेस भी चल रही है, तो ये सारा काम मिक्स करके कर रही है, तो ये बड़ा और अच्छा है। यही है, मुझे लगता है नबील के यही मोहब्बत का जो रिश्ता है कि हम किसी से अच्छी बातें सीखें और जो हम लोग सीखें वो दूसरों तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही बात। अमल करना ना करना, असर होना ना होना, ये हर इंसान की अपनी फितरत और पर्सनालिटी पर है। Exactly, और इसके दिल की बिल्कुल सही बात। दिल की अपनी बिल्कुल सही। सच्चाई और प्योरिटी पर भी है। जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोज़े माशाल्लाह कितने अरसे से रख रहे हैं और लगातार रखते हैं या गैप आता है बीच में? नहीं, गैप नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आता, कोई बहुत शदीद बीमारी से आता है, अदरवाइज नहीं अल्लाह ना आता। करे। और बहुत अरसे से, काफ़ी अरसे से मुझे याद ही पड़ रहा है, तब वो बल्कि आदत में शामिल है कि बल्कि मुझे याद पड़ रहा है कि एक दफ़ा एक बहुत मुझे सफ़र, हालांकि आसानी है और अल्लाह जो आसानी दे उसको अवेल करना चाहिए, जैसे कोई सफ़र का है या कोई ऐसा मामला है, तो मैंने एक दफ़ा पिछले कुछ दिनों में 2-3 रमज़ान पहले एक रोज़ा मेरा मिस हो गया। वो मुझे बड़ी उलझन हुई क्योंकि वो आपका इतना अच्छा फ्लो बना होता है ना, और रमज़ान का जो एटमॉस्फेयर है इस दफ़ा थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उस एटमॉस्फेयर को, क्योंकि उस बिल्कुल। तरह नई चीज़ें, लेकिन यार जिंदा सोबत बाकी हाँ, कि ये मामला भी, मैं कल अपने बच्चों से बात कर रहा था कि कुछ अरसे बाद, क्योंकि उनको सभी डिस्टर्ब हैं क्योंकि ऑब्वियसली, तो मैं उनसे कह रहा था कि देखो मैंने भी पेंडेमिक नहीं देखा हुआ, 100 साल पहले सुनने में आया था, तो मुझे भी नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है। एक महीना 1.5 महीने से घर पे बंद हैं और बच्चे बार बार दोस्तों से मिलना चाह रहे होते हैं, उनको मना करना, नहीं कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, तो एक उनके लिए भी मुश्किल है, मेरे अपने लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये कि वो उनको मैं ये कह रहा था कि देखिए इंशाल्लाह टाइम का सबसे अच्छी बात ये है जो टाइम की है वो कि वो रुकता नहीं है, हाँ, वक्त अच्छा गुजरता हो रहता बुरा हो गुजर जाता है। तो मैं उससे यही कह रहा था कि कुछ दिनों बाद हम बैठे ही बात कर रहे होंगे, देखा याद है कि वो 1-1.5 महीना 2 महीने हम कैसे घर में बैठे थे, क्या क्या घर में। अच्छा, एक चीज़ देखिए, कुछ जैसे इस पेंडेमिक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की खाने को नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि लोग दोबारा फैमिली से जुड़ भी गए हैं, घर को टाइम भी दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि घर को टाइम देने के दौरान बहुत अरसे के बाद बेगम के साथ इतना ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला, क्या उनकी भी यही जज्बात और एहसासात हैं जो आपके हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसे ही नजर आता है। दिल के हाल अल्लाह जाने, दिल दरिया समुद्र डूब गया, कौन दिला दिया जाने हूँ, लेकिन ऐसे ही है। ऑब्वियसली मैं शुरू में तो ऐसा हुआ कि बड़ा वो हर तरफ ही ऐसा हो रहा था कि यार वो खाने बना रहे हैं, अच्छा चलो बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, ये करते हैं, तो 3 दिन तो 4 दिन तो किया, उसके बाद लगा नहीं यार ये खवातीन बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देती हैं, हम किचन में जाके ज्यादा वो शोर ही मचा रहे होते हैं, अच्छा ये कर लो, खवातीन ज्यादा अच्छा कर रही होती है। वैसे बेगम खुश है कि आप बहुत अरसे के बाद इतना खूबसूरत टाइम उनको दे रहे हैं। एग्जैक्टली, जैसे आप जानती हैं पहले एक चैनल में थे तो बिल्कुल ही टाइम का नहीं था, तो उसके बाद फिर
वैसे रूटीन में ना मेरी आदत है, मैं अगर बहुत कोई मेरी शूट्स ना हो, काम ना हो, तो मैं घर पे मुझे ज़्यादा, बल्कि बेगम कई दफ़ा मुझे कहती है कि यार आप बोर नहीं होते। मैं कहा नहीं यार, मुझे आदत है कि मैं घर पे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, अपने कमरे में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। बच्चे आपकी बात सुनते हैं अगर मना कर दें, क्योंकि बच्चों का इस वक्त जो वो शायद उतनी उस तरह से महसूस नहीं कर रहे होंगे कि ये किन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बड़े हैं। देखिए और एज बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, हम सब उस एज में से गुजरे हुए हैं। जैसे आप थोड़ी सी यंग होना शुरू होते हैं तो आपको लगता है कि मौसम, बहार, खिज़ां, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है ना। मुझे लगता है आपके लिए वक्त अभी भी रुका हुआ है। नहीं आपका ऐसे ही, मैं वो सम टाइम लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ यार खुदा का नाम मानो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तब थे कभी, ऑब्वियसली टाइम जो है वो एक मैटर तो करता है ना। बिल्कुल। तो बच्चों को रोकना वाकई बड़ा मुश्किल होता है, उनको समझाना। मैं तो, मुझे आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ डायलॉग्स किए जाएं, बताया जाए कि भाई ये है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बार बार कि आपको रोका जाए, ये ना करें, बाहर ना जाएं, छत पे चलते हैं, वॉक कर लेते हैं, यही करने का, गाड़ी में नहीं बाहर निकलना ज़्यादा, लेकिन मुश्किल तो है। बट नबील, महसूस नहीं होता कि काश जब वो गुजर गया है, जिसको अब हम याद करते हैं, वो वक्त वापस आ जाए, या वहीं रुक जाता धुआं वाला और वो दौर जो है वो वापस आ जाए या वहीं रुक जाए। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हम थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को थोड़ा बेहतर कर ले तो बेहतर होता है कि आप जिस वक्त में हो उसको एंजॉय कर ले। हमारा अलमिया ये है कि हम जब जवान होते हैं तो हम बचपन को याद करके रो रहे होते हैं, सही। जब हम थोड़ा सा बूढ़े होते हैं तो जवानी के लिए रो रहे होते हैं। मुझे लगता है हर टाइम का अपना प्लेजर है। देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स होता है जो आपको बचपन का अच्छा लगता है कि कोई टेंशन नहीं है, ना कोई रिश्तों का बंधन है कि जी फलाना नाराज़ हो जाएगा, फलाना नाराज़ हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से जी रहे होते हैं। फिर जैसे आप थोड़े से आते हैं, जवान होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फिर और चीज़ें, देन आप फिर शादी, बच्चे, तो बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है हर चीज़ का अपना एक प्रोटोकॉल है, आप उसको अगर एंजॉय करते जाएं तो अच्छा लगता है। लेकिन ऑब्वियसली जो गुजरा हुआ टाइम है वो आदमी मिस तो करता है। मिस को कितना मिस करता है ये मैं पूछूंगी, ब्रेक के बाद लेंगे जी इस वक्त छोटा सा ब्रेक, और ये भी पूछेंगे कि किस किस को मिस करता है। छोटा सा रमजान break। में ना पूछेगा। सेलिब्रिटी लाउंज में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। बराने रहमत की हमारी इस ट्रांसमिशन में आज हमारे मेहमान हैं नबील। अच्छा नबील, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि हर दौर में किसी न किसी के साथ कोई ना कोई वाबस्तगी होती है, यादें होती हैं, तो कोई ऐसी शख्सियत जिसको मुसलसल आप मिस करते हो? यार सच्ची बात बताऊं, जैसे रमज़ान है, वैसे तो माँ बाप दो ऐसे इंसान की ज़िंदगी के, बाकी लोग भी बहुत दोस्त अहबाब भी होते हैं जिनको आप मिस करते हैं। वालिद तो बहुत देर 93 में उनकी इंतकाल हो गया था, आई वॉज़ वेरी यंग, और वालदा भी 3 साल पहले। तो अभी वो उन कुछ रमज़ान ऐसे थे, उससे पहले वो मेरे पास गुजारती थी। अक्सर रमज़ान में पंजाब से उनको ले आता था कि आप रमज़ान मेरे पास गुजारें। तो वो मुझे आदत थी, मैं रात में जब वो उठती थी 2 बजे तो मैं उनको फल काट के देता था, उनके साथ बैठता था, तो मैं उनको बहुत मिस सकते हैं या उनके पास बैठ सकते हैं। हम समझते हैं कि हमने हर तरह की उनको आराम और आसाइश फराहम कर दी तो हमने वो अचीव कर लिया जो हम चाहते थे कि ठीक है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आप समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स को इसके अलावा भी कुछ चाहिए हमसे? जी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तो आप जो टाइम होता है, जो आप बैठ के उनके साथ गपशप करते हैं, बाकी फैसिलिटीज़ तो ऑब्वियसली तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ये कि सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो जो आप मिस करते हैं, जो मैं मिस करता हूँ अब, वो है कि जब आप बैठ के मैं तो मेरी आदत थी कि वो जब पंजाब में भी होती थी तो मैं घर से जब निकलता था तो मैं गाड़ी में बैठ के सबसे पहले माँ को कॉल करता। डेली मेरी डेली की रूटीन थी। जिस दिन कहीं मैं भूल जाता था तो मुझे मगरिब के वक्त वो मिस्ड कॉल देती थी। वो इसलिए कि उनको ये होता था कि कहीं मैं काम में ना हूँ, तो मैं उनको कॉल करता था तो मैं कहता था सॉरी मैं आज भूल गया। कहीं नहीं मुझे तुम्हारी कॉल नहीं है, तो मैं परेशान थी तो तुमने कॉल नहीं की, तो मैंने इसलिए तुम्हें मिस्ड कॉल दी कि तुम अगर काम में होगे तो मुझे कॉल कर लोगे। तो मुझे लगता है कि वो जिनके पास माँ बाप दोनों जिंदा हैं, मैं तो ऐसे ही हर इंटरव्यू में कहते ही रहता हूँ कि मुझे नहीं लगता किसी पीर की किसी को ज़रूरत है। अगर आपके पास अपने घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो आपको किसी पीर की ज़रूरत नहीं।
और उनकी दुआ कितनी ऑब्वियसली मैं मुयस्सर बताऊं होती है आपको, हमारी हाँ, जिंदगियों में। आई स्वेयर मैं जब जाता था, मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा होता था, तो मैं कॉल करके एयरपोर्ट से माँ को बताता था कि मैं ना वो इंग्लैंड जा रहा हूँ। अच्छा, बस वो मुझे दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता, दुबई जा रहा हूँ, कहीं जा रहा होता था। तो ऑब्वियसली अब समटाइम में 3 साल से वालदा नहीं है, तो मुझे कभी कभार मैं जब बैठा होता तो मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मैं आपका कॉल किसको करूँ। तो है, लेकिन जिनके पास भी मेरी बड़ी है कि जिनके पास भी अपने पेरेंट्स हैं, मैं देख सकती ये हूँ, मैं time- ग्लासेस में भी देख सकती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए नहीं हैं। वो टाइम मिस नहीं करना चाहिए, वरना बाद में आदमी फिर रिग्रेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा उन लकी बच्चों में से हूँ, जो मेरी वालदा भी मुझसे बहुत खुश गई हैं, वालिद भी बहुत खुश थे। लेकिन मुझे लगता है कि जिनके पास भी उनके पास पेरेंट्स हैं, बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। बाद में ये टाइम आप बहुत मिस करेंगे। फिर कोई चांस ही नहीं है दुनिया की, कोई मतलब ना पैसा ना कुछ वापस नहीं आ सकता। इन प्यारे रिश्तों का कोई भी नेमुल बदल नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा नबील, मुझे ये बताएं, वालिदैन बच्चे की तरबियत करते हैं, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती है। आप मुझे ये बताएं कि क्या उनकी अच्छी तरबियत या कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी की पॉजिटिविटी भी है, जिसकी वजह से आज भी लोग आपको उसी तरह से प्यार करते हैं, और ना सिर्फ आपके सामने, आपके पीठ पीछे आपके अखलाक की तारीफ़ करते हैं, आपकी हम्बलनेस के बारे में कहते हैं कि बहुत झुकाव है इस शख्स के अंदर। तो ये तो तकब्बुर नहीं आया, और अपनी लाइफ को इतना बैलेंस करके आप चले, तो क्या ये सिर्फ वालिदैन की तरबियत या आपकी अपनी पर्सनालिटी का भी इस पर असर है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो आपके घर से स्टार्ट होती है ठीक। कि आप अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। सेकंड ये कि आप फिर आपके अंदर आप कितना ग्रूम करते हैं। मुझे लगता है आदमी को हमेशा सीखने वाला प्रोसेस जो है ये तो रखना चाहिए। जहाँ तक आप वो बात करी है कि अब आप देखें ना, जैसे अभी आजकल है, वो इंसान को लगता है कि ये मेरा टैलेंट है, वो अल्लाह की रहमत होती है बस। और किस वजह से है वो हम नहीं जानते। हाँ, नहीं, वो उसकी रहमत है, उसने आपको चुन लिया किसी काम के लिए। वो ये ना समझे कि ये काम, अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आप ये समझे कि यार अगर मैं नहीं होता तो इसकी हेल्प नहीं होती, नहीं होनी थी, लेकिन अल्लाह ने आपको सिलेक्ट कर लिया उसके लिए, ये आपकी खुशनसीबी है। तो जब भी आपको किसी काम के लिए सिलेक्ट अल्लाह करता है तो आप उसको अपनी खुशनसीबी समझें, अपना टैलेंट नहीं समझें। तो आप हम्बल रहते हैं, आपको पता चलता है। आप देखें ना, आज हम कहाँ खड़े हैं, सही। आप मतलब अल्लाह कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है कि एक ऐसी चीज ना अबाबील आए ना कुछ आया, सिर्फ एक ऐसी चीज, ऐसा जरासीम है जिस नजर भी नहीं आता और पूरी दुनिया बंद है। उससे अंदाजा हो रहा है जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, क्यों कहते उसका पता चल रहा है कि हम अल्लाह अकबर इसीलिए कहते हैं कि वो इतना बड़ा है, वो ज़मीन व आसमान का मालिक है। नबील, आपने नोट किया और गौर किया कि इस जरासीम ने, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, इसने किसी तरह की नबातात को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने किसी हैवान को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने सिर्फ इंसान को एहसास दिलाया है। देखिए, वो भी उस वक्त तक जब तक आप इसको कैरी ना करें, वैसे वो डेड है। बिल्कुल ठीक। आप अगर उसको उठा के नहीं लाएंगे तो आपके घर पे भी नहीं आएगा। जब बार बार जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप घर पे रहें, आप जितना हो सके मत लोगों के साथ अपने आप को एक्सपोज करें, क्योंकि उस वक्त तक तो एक्टिव नहीं है वो। अगर आप कैरी करके ले जाते, कोई भी कहीं भी कैरियर है, यहाँ है कहीं है, वो उस वक्त तक जिंदा नहीं है। जब तक वो इंसान में नहीं जाएगा वो जिंदा नहीं होगा। और हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि जी आप 4 लोग खड़े थे तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं। हाँ, अरे भी वो जो 4 लोग खड़े थे, वो उसके पीछे क्या वजूहात है, किस वजह से वो इकट्ठे हुए, या क्यों वो आपस में मिल रहे हैं, ये क्या जरूरी बात कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। हाँ, नहीं, वो भी है। लोग- सेकंड ये कि एहतियात तो करें ना। अगर लोग जहाँ जहाँ भी मजबूरी में इकट्ठा होना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ अगर बाजार आप जाते हैं, तो ये देखिए, ये बड़ा एक कोई भी चीज़ जो थी पहले, ये थी ना कि यार एक किसी आदमी को होगी, ये वो वाला मामला नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ना। अगर आप अल्लाह ना करे कोई भी कैरियर है, वो आगे बच्चों को देगा, बूढ़ों को देगा, कहीं ना किसी को देगा ना। तो उससे बेहतर यह कि आप जितना आप मोहतात हो जाएं, जो भी मैक्सिमम आप कर सकते हैं। बाहर अगर आप निकल रहे हैं, मास्क ले लें हाथ। अब सोचें, मैं अभी जब मैं ये शूट से जाऊँगा तो सबसे पहले मेरे घर में जो मैं घुसूँगा तो मेरा जो चौकीदार जो है वो मुझे पकड़ के, वो उसको मैंने इतनी बड़ी डिटॉल की बोतल डाल के दी, वो सब मुझे नहला देगा। उसके बावजूद मैं जाके अपने जूते उतारूंगा नीचे कमरे में जो है वो मैं पूरे अपने कपड़े चेंज करके, बाथ लेके कपड़े चेंज करके, कपड़े ये धोने में डालूंगा और फिर मैं अपने कमरे में जाऊंगा। इस तरह करूंगा।
मैं जब भी बाहर जाता हूँ मैं इसी तरह करता हूँ। जबकि आप स्टार हैं, आपको पता है कि आप बहुत एहतियात के साथ अपनी गाड़ी में आए हैं, अपनी गाड़ी में गए हैं। यू नेवर नो, इसके आई बावजूद कांट सी, मुझे नजर नहीं आ रहा वो कि कहाँ से वो फिजा से आ गया या आ गया। तो जितना मोहतात रह लें, जिंदगी की चीज़ें कुछ जो नहीं, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता वो करनी है। जैसे हम ट्रांसमिशन में बैठे हैं, ऑन होना है, न्यूज़ चलनी है, चीज़ें चल रही हैं, या बाजार कहीं जहाँ ग्रोसरी है। अब देखें ना, चाइना में 10 दिन से कोई केस नया नहीं आया वुहान में। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी वजह ये कि वहाँ पर, और मैक्सिमम वहाँ डेथ जो है 4000 कुछ हैं। क्योंकि जिस दिन उन्होंने रियलाइज कर लिया था ना, उन्होंने इस कदर उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है ना। इवन ग्रोसरी स्टोर की भी अगर आप उनकी वीडियो देखें तो ग्रोसरी स्टोर में भी कोई एक दूसरे के सामने एक्सपोज नहीं हो रहा। उन्होंने पूरे वो कपड़े पहने हुए हैं और वो दूर से चीज़ें जो हैं वो दे रहे हैं, और लोग उन चीज़ों को लेते हैं, लेके अपनी गाड़ियों में ला के डिसइंफेक्ट करते हैं। भाई इसी तरह आप इससे लड़ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। बिल्कुल, एहतियात ही हमें इस वायरस से बचा सकती है। नबील के साथ इन खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो नबील से और भी बहुत सारे खूबसूरत सेगमेंट हैं जो इनसे ज़बरदस्त सवाल पूछेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।